वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल, है ना। तो आज जो है मैं एक स्पेशल पैटर्न के क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए आया हूँ, है ना। और ये वीडियो बहुत छोटी रहेगी। इस वीडियो में मैं पर्टिकुलर उसी क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा और उस क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे ठीक से। क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा है मैं आपको बताऊँगा अभी, है ना। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, उस क्वेश्चन को ही हम लोग अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ऐसा रहता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। क्वेश्चन आपको यूँ दे देगा, बोलेगा √13 माइनस √11, पहला ये लीजिए, और दूसरा √9 माइनस √7। इन दोनों में बताइए बड़ा कौन है छोटा कौन है, ऐसा आपसे पूछेगा, ठीक है। बेसिकली ये एक कंपैरिजन, एक कॉन्सेप्ट आता है, उसे हम बोलते हैं कि कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स। उसमें डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चंस होते हैं। उसमें से इस वीडियो में मैं सिर्फ इस वैरायटी को करने जा रहा हूँ। और जब मैं बोलता हूँ कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स, तो उसमें मैंने पहले ही बोला कि उसमें बहुत सारे वैरायटी आते हैं, लेकिन हम सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ इसी वैरायटी की बात करें। तो कृपया आप ये ना समझें कि कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स में सिर्फ इतना ही आता है। कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स में बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग सिर्फ अपने आप को इस पर लिमिटेड रखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। यूँ तो बहुत ईजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने के भी हज़ारों तरीके हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन मैं आपको वो सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा ताकि आपको पेन भी यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े। ऐसे क्वेश्चन को आप देखें और आंसर मार्क कर दें, यही मेरी कोशिश रहेगी। और मेरा ये पूरा विश्वास है कि जब आप वीडियो को देख लोगे अंत तक, डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस को आप बिना पेन यूज़ किए हुए 1-2 सेकेंड में आप उसको सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि ये हमारा एक एक्सप्रेशन है और दूसरा हमारा ये एक्सप्रेशन है। आपने कंपेयर करना है कि एक्सप्रेशन फर्स्ट बड़ा है या एक्सप्रेशन सेकंड बड़ा है, 1 और 2 में क्या रिलेशन है आपको ये बतलाना है। तो देखिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में देखिएगा ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कांस्टेंट क्या है। सबसे पहला स्टेप क्या है, आप देखिए कि जो क्वेश्चन है उसमें कांस्टेंट क्या है। तो आप बोलोगे क्या कांस्टेंट है, आप इन दोनों का डिफरेंस क्या कांस्टेंट है, इन दोनों का डिफरेंस क्या कांस्टेंट है। क्यों, देखो 13 और 11 का डिफरेंस कितना, 2, 9 और 7 इसका डिफरेंस क्या है, 2। तो हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें कांस्टेंट क्या है, तो आप बोलोगे डिफरेंस ऑफ नंबर्स क्या है, कांस्टेंट है। डिफरेंस ऑफ नंबर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। डिफरेंस क्या कांस्टेंट है। अब आपको देखना है कि क्वेश्चन, यहां पे लिख लो, आप क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में माइनस है या प्लस है, क्वेश्चन में क्या है, माइनस। देखो डिफरेंस बोले तो क्या, माइनस। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट हमारा है डिफरेंस। कांस्टेंट क्या है, डिफरेंस। और क्वेश्चन में किस साइन का प्रयोग किया गया था, आप बोलोगे माइनस साइन का, वो मैंने लिख दिया। अब बताओ डिफरेंस मतलब क्या, डिफरेंस मतलब भी एक प्रकार का माइनस ही होता है, ठीक है। चलिए तो कॉन्सेप्ट ये कहता है ना। अभी देखिए हमारा हो गया, कहाँ गया हमारा, ये हो गया ना, ठीक है। ये हमारा हो गया कांस्टेंट क्या है, डिफरेंस, और क्वेश्चन में क्या डिफरेंस, ठीक है। अगर सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा, एग्जांपल लेते हैं, और कोई एग्जांपल लेते हैं ना यार, ये लो एग्जांपल और लो, आप ले लो 12 + 13 और रूट। सपोज करो हमारा ये एग्जांपल है, ठीक है। √12 + √13 और √14 + √11, ठीक है। हमें इन दोनों में कंपेयर करना है, ठीक है। आप बताओ कांस्टेंट क्या था, आप बोलोगे 13 + 12 25,
14 प्लस 11 क्या 25। तो आप बोलोगे कांस्टेंट क्या है, तो आप बोलोगे सम ऑफ नंबर क्या है, कांस्टेंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन में कौन सा साइन प्रयोग किया गया है, तो आप बोलोगे प्लस प्रयोग किया गया। तो आप देख रहे हो ना, डिफरेंस बोले तो क्या माइनस, यहाँ भी माइनस है, सम बोले तो क्या प्लस, यहाँ भी प्लस है। तो कहने का मतलब ये है, अब जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को समझिए। कहने का मतलब ये है कि कांस्टेंट और क्वेश्चन का अगर साइन सेम है, जो कि मैंने इन दो एग्जांपल से आपको समझाया है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कांस्टेंट और क्वेश्चन का साइन सेम है ना, तो क्या होगा हमारा, तो होता है अपोजिट होल्स ट्रू। ठीक है। अगर कांस्टेंट और क्वेश्चन, आप चाहो तो आप इसको लिख लो, इफ साइन ऑफ क्वेश्चन एंड कांस्टेंट इज सेम देन अपोजिट होल्स ट्रू। अब अपोजिट होल्स ट्रू क्या है ये मैं बताऊंगा, पहले आप इसको लिख लो। लेकिन अगर ऐसा होता कांस्टेंट क्या हमारा, एग्जांपल से समझते हैं ज़्यादा बेटर होगा, है ना, एग्जांपल समझते हैं वो ज़्यादा बेटर होगा हमारा, है ना। हाँ लीजिए, यहाँ कर दीजिए 19 और 14 कर दीजिए, और यहाँ कर दीजिए 17 और 16 कर दीजिए। ठीक है जी, फाइन। 19, 14, रूट 17 और रूट 16 कर दिया। ठीक है। अब मुझे बताइए, है ना, रूट 19 माइनस रूट 14 है, रूट 17 माइनस रूट 16 है। कांस्टेंट क्या है, तो आप बोलोगे 19 प्लस 14 33, 17 प्लस 16 33। तो कांस्टेंट क्या है, सम। कांस्टेंट क्या है, सम क्या है, कांस्टेंट है। क्वेश्चन में किस साइन का प्रयोग किया गया, तो आप बोलोगे माइनस का। क्या, माइनस का। ठीक है। मतलब कांस्टेंट मेरा सम है, लेकिन क्वेश्चन में जो साइन यूज किया गया वो क्या है, माइनस का है। सिमिलरली अगर मैं लूं रेफरेंस, ठीक है। सिमिलरली ये भी एक केस ये भी हो सकता है, कि डिफरेंस रहे और क्वेश्चन में साइन क्या रहे, हमारा प्लस रहे, है ना। जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा कांस्टेंट क्या है, सम, और क्वेश्चन में साइन क्या यूज किया है, माइनस। एक केस ये भी हो सकता है कि कांस्टेंट क्या रहे, डिफरेंस, और क्वेश्चन में साइन क्या किया गया हो, उपयोग। क्वेश्चन में साइन यूज किया गया वो क्या हो, प्लस। तो हम देख सकते हैं, देखो सम है लेकिन साइन क्या है, माइनस। डिफरेंस है लेकिन क्वेश्चन का क्या है, प्लस। तो जब ऐसा केस बने कि कांस्टेंट डिफरेंस हो लेकिन क्वेश्चन में जो साइन यूज किया गया वो प्लस का है, कांस्टेंट सम हो लेकिन क्वेश्चन में साइन किसका यूज किया गया है, माइनस का। तो इस केस में क्या होता है, सिमिलर। ये है, मतलब कि आप इसको यूँ लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एज इट इज़, आप लिखो एज इट इज़। ठीक है। अब अपोजिट होल्स ट्रू क्या है और एज इट इज़ क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ, परेशान मत हो। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ, देखिए बस वो समझ जाइए, फिर आप इस क्वेश्चन को चुटकी में सोल्व कीजिएगा। मैंने आपको दो केस बताया, केस 1 इधर लिखिए कांस्टेंट और इधर देखिए क्वेश्चन। अगर कांस्टेंट मेरा सम है और क्वेश्चन में जो साइन यूज किया गया वो भी प्लस है,
अगर कांस्टेंट मेरा डिफरेंस है और जो क्वेश्चन में साइन यूज किया गया है वो भी क्या है, माइनस का है, तो इस केस में आंसर क्या होता है, अपोजिट होल्ड्स ट्रू, अपोजिट होल्ड्स ट्रू। लेकिन केस 2 कांस्टेंट क्या है, सम, लेकिन क्वेश्चन में जो यूज किया गया साइन वो क्या है, माइनस। कांस्टेंट क्या है, डिफरेंस, लेकिन क्वेश्चन में क्या यूज किया गया है, प्लस। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, एज इट इज, क्या होता है, एज इट इज। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए सही से, आप इसको नोट कर लीजिए सही से, फिर मैं आपको बतलाता हूँ, और चाहे जो हमने ये लिखा है केस 1 केस 2 को आप उसको यूँ लिख दीजिए। अगर आप इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए, मतलब कि अगर कांस्टेंट और क्वेश्चन का साइन एक है, अगर कांस्टेंट और क्वेश्चन का साइन एक है तो आंसर क्या होता है, अपोजिट होल्ड्स ट्रू, अपोजिट होल्ड्स ट्रू। और अगर कांस्टेंट और क्वेश्चन का साइन डिफरेंट है, अपोजिट है, तो क्या होगा, आंसर क्या होगा, एज इट इज। क्या आंसर क्या होगा, एज इट इज। इतना आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये अपोजिट होल्ड्स ट्रू और एज इट इज चीज़ क्या है ना। इस पे इतना परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, होपफुली आपने लिख लिया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, चलिए पहला, √13 माइनस √11 और क्या, √9 माइनस √7, ये हमारा आपको बताना है बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो देखिए, आप सबसे पहले बताइए कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, तो आप बोलोगे 13 और 11 का डिफरेंस क्या, 2, 9 और 7 का डिफरेंस क्या, 2, तो आप बोलोगे कांस्टेंट क्या है, डिफरेंस, क्या है, डिफरेंस। ठीक है, क्वेश्चन में साइन क्या यूज किया गया है, तो आप बोलोगे माइनस का, माइनस का। ठीक है, तो अब ये बताओ क्या कांस्टेंट और क्वेश्चन का साइन सेम है या नहीं है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सेम है, क्योंकि डिफरेंस का मतलब भी क्या होता है, माइनस। तो कांस्टेंट और क्वेश्चन का जब साइन सेम हो गया तो मैंने आंसर क्या बतलाया था, अपोजिट होल्ड्स ट्रू। क्या बताया था, अपोजिट होल्ड्स ट्रू। तो इसका मतलब देखो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जब कभी ऐसा एक्सप्रेशन आए तो आप क्या करो, आपको इन दोनों कंपेयर करना है। तो इन दोनों में जो छोटा नंबर है उसको तो हटा दो आप। मैंने 11 यहाँ हटा दिया और 7 यहाँ हटा दिया। ठीक है, हटा दिया। अब क्या बचा, √13 और √9 बचा। ऑब्वियस सी बात है, बड़ा कौन होगा, बड़ा क्या होगा, √13। लेकिन आपने क्या बोला हुआ है, आपने बोला हुआ अपोजिट होल्ड्स ट्रू, मतलब ये ना बड़ा होके ये बड़ा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, √9 माइनस √7 विल बी ग्रेटर दैन √13 माइनस √11। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन को समझते चलते हैं, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन को समझते चलते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। दूसरा, √14 प्लस √15 √13 प्लस √16। देखिए, आप बोलोगे कांस्टेंट क्या है, तो आप बोलोगे समेशन 14 प्लस 15 29, 13 प्लस 16 क्या, 29। और क्वेश्चन में क्या साइन यूज किया गया है, प्लस का। तो जब कांस्टेंट क्या, सम है ना, कांस्टेंट क्या है, सम। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा कि कांस्टेंट और क्वेश्चन दोनों का साइन क्या है, सेम है। तो आंसर क्या होगा, अपोजिट होल्ड्स ट्रू, अपोजिट होल्ड्स ट्रू। तो बताइए करने का तरीका क्या है, इन दोनों में जो छोटा नंबर है उसको हटा दीजिए। तो 14 छोटा है, इधर 13 छोटा है,
अब रूट 16 और रूट 15 में बड़ा कौन सा होगा? बड़ा ये होगा, लेकिन अपोजिट होल्स ट्रू, तो मतलब रूट 15 वाला है ना, ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा रूट 16 से। तो अब बताइए इसमें कितना टाइम लगेगा? इतना तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। अगर आप इसको समझ गए तो बिना पेन यूज़ किए हुए आप आंसर मार्क कर सकते हो। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तीसरा, ये बताइए यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? तो आप बोलोगे सम। सम क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन क्वेश्चन में साइन क्या यूज़ किया गया? माइनस का। क्या अपोजिट है? अपोजिट है मतलब क्या? एज इट इज़, एज इट इज़। तो पहले तरीका क्या था? जो छोटा है उसको हटा दीजिए, ये हटा दिया, ये हटा दिया और ये भी हटा दिया, तो बड़ा क्या होगा? बड़ा मेरा क्या है? ये है, और यहाँ पे एज इट इज़, तो मतलब रूट 19 माइनस रूट 14 विल बी ग्रेटर देन रूट 17 माइनस रूट 16। बस सिंपल, इतना ही तो करना आपने, ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है। ठीक है, चलिए एक और है हमारा चौथा। पच्चीस, तो 27 प्लस 22 49, 25 प्लस 24 49। तो आप बोलोगे कांस्टेंट क्या है? सम। लेकिन क्वेश्चन में साइन क्या यूज़ किया गया है? माइनस का। किसका? माइनस का। अपोजिट है तो एज इट इज़, तो पहले हटा दीजिए छोटे वाले को। बड़ा कौन होगा? बड़ा ये होगा, तो एज इट इज़ लिख दीजिए। तो मतलब रूट 27 विल बी ग्रेटर देन, ये हो गया हमारा। बस इतनी सी बात है क्या? तो अब बताइए क्या इस क्वेश्चन को करने के लिए 1-2 सेकंड क्या सफिशिएंट है? वो भी बिना पेन यूज़ किए हुए। ठीक है, चलिए अब 2 क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ रखा है। 2 क्वेश्चन लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ रखा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा ये था, देखिए रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 4 माइनस रूट 3, रूट 5 माइनस रूट 4 और रूट 2 माइनस 1, ये था हमारा। आपने बताना था कि इनको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आप इसको अरेंज करो। ठीक है, देखिए 3 माइनस 2 क्या? 1, 4 माइनस 3 क्या? 1, 5 माइनस 4 क्या? 1, रूट 2, इसको 1 लिख दो, क्या दिक्कत है? रूट लगा दो। 2 माइनस 1 कितना? 1। मतलब मेरे जो क्वेश्चन में है कांस्टेंट क्या? डिफरेंस। कांस्टेंट क्या है? डिफरेंस। और क्वेश्चन में साइन क्या यूज़ किया गया? माइनस का। तो हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट और क्वेश्चन दोनों का साइन क्या है? सेम। तो दोनों का साइन सेम है तो अपोजिट होल्ड्स ट्रू। तो सबसे पहले हर एक टर्म से क्या कीजिए? छोटे वाले को इग्नोर कर दीजिए। ये मैंने इग्नोर कर दिया, ये मैंने इग्नोर कर दिया, ये मैंने इग्नोर कर दिया, ये मैंने इग्नोर कर दिया। ठीक है जी, तो अब बताइए सबसे बड़ा क्या होगा? सबसे बड़ा आपका ये पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा और ये फिर चौथा, है ना। सबसे बड़ा ये है, फिर ये है, फिर ये, फिर ये। लेकिन अपोजिट होल्ड्स ट्रू। तो जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा है वो क्या होगा? सबसे बड़ा, है ना। दिस विल बी ग्रेटर देन, है ना। फिर आपका है रूट 4, है ना, रूट 3, हाँ रूट 3 माइनस, है ना, रूट 3 माइनस रूट 2। फिर है आपका रूट 4 माइनस रूट 3 और फिर है आपका रूट 5 माइनस रूट 4। देखिए ये सबसे बड़ा था, ये सबसे छोटा हो जाएगा, ये सबसे छोटा था, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, बस इतनी सी बात थी। तो ये हमने इसको अरेंज कर दिया, है ना, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो यही ऑर्डर आपको निकालना था। तो ऐसे क्वेश्चंस को ये चुटकी में कर दीजिए, आपको कुछ पेन वेन यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ रखा है। क्वेश्चन हमारा यूँ था, √5 + √3 √6 + √2। ये आपका क्वेश्चन जो है एसएससी 2014 में आ रखा है। क्वेश्चन जो आपके एसएससी 2014 में आ रखा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके बैंक में भी भर भर के आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि एसएससी में आता है, ये आपके बैंक में भी बहुत आते हैं। ठीक है जी। तो चलिए बताइए, आप खुद बताइए। 5 + 3 8, 6 + 2 क्या 8। तो कांस्टेंट क्या है मेरा, तो आप बोलोगे सम कांस्टेंट है। और क्वेश्चन में साइन क्या यूज़ किया गया, प्लस यूज़ किया गया है। तो अपोजिट होल्ड्स ट्रू, क्या मेरा अपोजिट होल्ड्स ट्रू। तो पहले छोटे वाले को हटा दीजिए, मैंने हटा दिया, यहाँ से ये हटा दिया। तो बड़ा कौन है, बड़ा आपका ये है, बड़ा आपका ये है, लेकिन अपोजिट होल्ड्स ट्रू, तो बड़ा ये हो जाएगा। √5 + √3 > √6 + √2। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बड़ा हो गया। तो बस इतनी सी बात थी, है कि नहीं। और ज़्यादा इसमें कुछ तो करना नहीं है ना। सो आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं ना। ये कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है ना। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको बड़े आराम से कर पाओगे, ऐसा मेरा मानना है, अगर आपने वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखी हो तो। ठीक है। एक बात मैं और आपको बता दूं, है ना, एक बात मैं आपको और बता दूं, चाहे चलो वो किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, है ना, वो थोड़ा भी जल्दी हो जाएगा। वो भी आपके जेके बैंक के रिगार्डिंग ही था, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा, मैं अभी रिवील करना नहीं चाहता। और वो न्यूज़ 1000% कंफर्म न्यूज़ है, नॉट 100%, 1000%। ठीक है। बट डैट विल बी रिवील्ड लेटर, नॉट नाउ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा भी पेशेंस बनाए रखें, है ना। तो ये हमारा, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। बहुत जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। दैट वीडियो विल बी ईदर ऑन सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, या फिर रेशियो जहाँ मैंने स्टॉप किया था, या फिर अगर मिसलेनियस ही मुझे कुछ उठाना हुआ होगा तो मैं मिसलेनियस उठाऊंगा। ये जो टॉपिक है, ये आप देखोगे जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है मिसलेनियस करके। आप मिसलेनियस, जो कि ये टॉपिक जो है ना, आप इसको सिंप्लीफिकेशन में भी पढ़ सकते हो, लेकिन इसको मैंने मिसलेनियस के टॉपिक में डाल के रखा हुआ है। ठीक है। तो ये जो वीडियो है, आप प्लेलिस्ट मिसलेनियस में जाएं और वहाँ से वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। जैसा कि मैं बोलता हूँ, अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।